भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर और अधिक मुखरता के साथ जन आंदोलन को धारदार बनाएगी। वो रांची स्थित पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड का जनादेश राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। दीपांकर भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन पर जो भरोसा राज्य की जनता ने किया है, उस भरोसे पर गठबंधन को खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो गारंटी दी गई थी उसे पूरा किया जाना चाहिए। अपनी पार्टी के संबंध में उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि बगोदर विधानसभा सीट पर मिली हार पार्टी के लिए काफी विचारणीय है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इन 2 महीनों में पार्टी कई कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। वर्ष 2025 झारखंड और CPI-ML के लिए काफी महत्वपूर्ण वर्ष है। झारखंड के चुनाव के बाद पहली बार लोगों से मुलाकात हो रही है। सबको नमस्कार, जोहार। झारखंड का जो जनादेश आया तो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण और लोकतंत्र में भारत के भविष्य को लेकर, संविधान को लेकर के देश में अभी आशंका है, तो उन आशंकाओं को दूर करने में ये जनादेश काफ़ी मदद करेगा। लोगों का भरोसा देश में और झारखंड में ज़रूर इससे मजबूत होगा, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता कब्जा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी और मकसद तो था कि झारखंड को कब्जा करके अदानी राज थोपा जाए झारखंड के ऊपर। लेकिन इसके लिए जो तरीका उन्होंने लिया था, पूरे झारखंड में झूठ और नफरत का सहारा लिया जा रहा था। वैसा चुनाव, इतना जहरीला चुनाव अभियान हमने तो कभी नहीं देखा था इससे पहले, और इसका जवाब झारखंड ने दिया। जो आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई, उसका ज़बरदस्त जवाब एकता के ज़रिए लोगों ने दिया है। और अभी निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो नई सरकार के लिए हमारी पूरी शुभकामना, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, जैसे पिछले बार सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो ज़रूर केंद्र सरकार भी झारखंड के इस जनादेश को समझेगी, इसका सम्मान करना चाहिए और गवर्नर के ज़रिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, जो सरकार का हक बनता है एक संघीय ढांचे में झारखंड का, उस हक को छीनने की कोशिश, ये कोशिश बंद होनी चाहिए। झारखंड को अपना पूरा सम्मान, पूरा हक मिलना चाहिए, और झारखंड के अंदर यहाँ के आदिवासियों से, मूलवासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से, आम लोगों से जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया 7 गारंटी, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर पूरा हो पाएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, तो इस चुनाव में लंबे समय के बाद धनबाद में फिर एक बार 2 सीट पर वामपंथियों की जीत हुई। ये निश्चित तौर पर खुशी की बात है, लेकिन वहीं साथ साथ बगोदर जैसी सीट जो 1990 से, एक अपवाद को छोड़ दिया जाए 2014 लगातार हम लोग जीत रहे थे, इस बार वो चुनाव हम लोग हार गए हैं। तो कुल मिला के 2 विधायक हैं इस बार, तो पहले हमारे एक ही विधायक थे। तो हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जो माले की थोड़ी बढ़ी हुई उपस्थिति, विनोद जी की कमी तो पूरे झारखंड को खलेगी, लेकिन उनका अनुभव पार्टी के पास है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर, जैसा हमेशा हमारी शैली रही है, झारखंड के तमाम मुद्दों पर हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में अभी भी भाजपा का काफ़ी दबदबा है। हज़ारीबाग ज़िले में या हज़ारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों की ज़्यादातर असेंबली सेगमेंट पर बीजेपी का कब्जा है। पलामू प्रमंडल में भी
बीजेपी की अभी भी ठीक ठाक पकड़ है। पूरे झारखंड के तमाम बड़े शहर, रांची से लेके धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, सभी लगभग बड़े शहरों पर भाजपा का कब्जा है। और इसीलिए सिर्फ सत्ता में आने से रोकना नहीं, बल्कि भाजपा का जो राजनीति है, उसकी जो झूठ और नफरत के पूरे लगातार उनका अभियान चलता रहता है, उस अभियान को कमज़ोर करना, उसको शिकस्त देना, समाज में भाजपा को और अलगाव में डालना, विचार के मोर्चे पर उसको पीछे धकेलना, ये ज़रूरी है। और हमारे लिए ये प्राथमिकता है, इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मासस और वाले के बीच में जो एकता बनी, तो अभी इसका पूरा एक सांगठनिक विस्तार होना है। राज्य सम्मेलन की ओर हमारी पार्टी बढ़ेगी।